आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ढांडा साहब, सबसे पहले तो आज बिजली को लेकर आपने काफ़ी बातें रखी हैं। किस प्रकार से देखते हैं, अब हरियाणा की पैरवी करने वाला मंत्री जो है केंद्र सरकार में पहुंच चुका है, कैसे देखते हैं सर? नहीं, मैं तो खट्टर साहब को शुभकामनाएं देने के लिए ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी कि वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने और अब उनके पास मौका है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा के बिजली प्रबंधन को लेके जो भी जितनी भी गलतियां उन्होंने की हैं उन सबको अब दुरुस्त किया जा सकता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री होने के नाते। 9.5 साल में 1 मेगावाट पावर जनरेट करने का इंतजाम नहीं करके गए, जिसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं हम कि आज 1500 मेगावाट की कमी है हरियाणा के अंदर। शहरों के अंदर 8-8 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, सोसाइटीज़ पावर बैकअप पे चल रही हैं सारी, और गांव के अंदर जहां ये कहते हैं जगमग योजना ले आए 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, वहां पे 15 से 17 घंटे पावर कट आज के दिन में लग रहा है। ये और पीक सीज़न में अभी पैडी सीज़न आ रहा है, उसमें और ज़्यादा ये 2000 मेगावाट तक कमी चली जाएगी और बहुत बुरा हाल पावर कट्स का पूरे हरियाणा के अंदर है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं लेकिन हैं तो हरियाणवी। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आपने जो बंटाधार किया है हरियाणा के पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको दुरुस्त कीजिए। 24 घंटे बिजली का इंतज़ाम कराइए हरियाणा सरकार के साथ मिल करके। ये उनसे निवेदन है। यमुनानगर में प्लांट लग रहा था पावर का एक, उसको बाहर भेजने की इन्होंने योजना बना रखी थी। हमारे विरोध के बाद वो रुका तो सही। फरवरी में खट्टर जी ने ये कहा था कि 57 महीने में इसको पूरा करेंगे बना के। फरवरी से लेकर आज तक एक ईंट भी वहाँ पर नहीं रखी है। तो इसका मतलब सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा सही नहीं है। अदानी जी के साथ 25 साल का समझौता था 1400 मेगावाट बिजली लेने का। 2 रुपये 92 पैसे में वो बिजली लेनी थी हमको प्रति यूनिट। इन्होंने मिड टर्म उसको चेंज कर दिया। हो नहीं सकता, 25 साल का समझौता बीच में चेंज नहीं हो सकता। इन्होंने मिड टर्म उसके रेट चेंज कर दिए, 3 रुपये 20 पैसे कर दिए और 1400 मेगावाट की जगह 1000 मेगावाट लेना स्वीकार किया। आता एक्चुअल में 500 ही है उसमें से, उसको भी दुरुस्त कीजिए। अडानी जी पे बहुत मेहरबानियाँ की, हरियाणा के ऊपर भी मेहरबानी कीजिए। ये सारी चीज़ें मनोहर लाल जी के सामने स्पष्ट रखने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये इनके पास एक मौका भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार लगातार खो रही है हरियाणा के अंदर, उसको दुरुस्त करने का एक मौका है। 3 महीने बचे हैं आपके पास। इन 3 महीने में अगर 24 घंटे बिजली दे पाए, अगर फ्री बिजली दे सकते हो हरियाणा वालों को तो दे दो, आपके पास मौका है। नहीं तो फिर हरियाणा वाले, आम आदमी अपने आप ही अपनी सरकार बना लेंगे और बिजली पानी खुद ही फ्री कर लेंगे, 24 घंटे कर लेंगे। ये तो आपने बिजली का मुद्दा उठाया, एक मुद्दा पानी का भी इन दिनों चला है। दिल्ली लगातार आरोप हरियाणा पे लगा रहा है कि पानी कम हरियाणा जो है दिल्ली को दे रहा है। आप कैसे देखते हो इस पूरे मामले को, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे हिमाचल से अतिरिक्त पानी लेने को, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार अपना पक्ष रख चुकी है इस मामले में। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कमेंट किया है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे संदेह होता है लोगों को, क्योंकि ये पहले भी गंदी राजनीतिक साजिशें कर चुके हैं। बाढ़ का टाइम जब पीछे था, इन्होंने पानी डाइवर्ट किया दिल्ली की तरफ, जानबूझ के साजिश रची, गेट बंद रखे वहाँ पे अपने बैराज के हरियाणा के, और दिल्ली को डुबोने की साजिश की इन्होंने, जो स्पष्ट तौर पे बताता है कि ये गंदी सोच के साथ भी राजनीति कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज पानी की कमी है, आज पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी उसके ऊपर कमेंट करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोग प्यासे हैं, तो इसका मतलब ये संदेह अगर कोई कर रहा है कि ये जानबूझ के पानी नहीं भेज रहे हैं, तो उसका संदेह बिल्कुल सही है। ये भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की सरकार इस तरह की साजिशें कर सकती है। साजिशें कर सकती है, लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि हरियाणा के पास भी पर्याप्त पानी है। जिस प्रकार से एसवाइल पानी की मांग करते हैं तो पंजाब ये कह देता कि पंजाब के पास पर्याप्त पानी नहीं है, तो उसी प्रकार से हरियाणा के पास पर्याप्त पानी नहीं है। वो अतिरिक्त पानी देने का दावा भी हरियाणा सरकार करी। 350 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो दिल्ली को अतिरिक्त दिया जा रहा है, जो तय समझौता था उससे अलग। आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है, एक हरियाणा दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे रहा है उस चीज़ को? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आपसी बातचीत से इस तरीके की चीज़ों का समाधान होना चाहिए, लेकिन तब तक, जब तक बातचीत नहीं हो रही है या जब तक समाधान नहीं निकल रहा है, स्टेटस को तो मेंटेन होना चाहिए। पिछले साल जितना गया था पानी, क्या उतना पानी भेज रहे हैं? अगर उतना पानी भेज रहे होते तो पिछले साल नहीं थी दिक्कत, इस साल क्यों होती? तो इसका मतलब कि उसमें कहीं अंतर आया है। उसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने जो पॉइंट अपने रखे थे, वो उसी के खिलाफ रखे थे कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि पानी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो गलत है। स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए, जो विवाद है उनके ऊपर आपसी बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, और अगर कहीं समाधान नहीं निकलता है तो फिर प्रधानमंत्री जी को बीच में बैठ के समझौता कराना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हम इस तरह से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे। किस प्रकार से रिजल्ट देखते हैं? एक सीट पर आप लोग लड़ रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया,
कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, कैसे देखते हैं पूरे रिजल्ट को, पूरे चुनाव को? नहीं, देखिए, हमारे लिहाज से तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा। अगर गठबंधन के लिहाज से देखें तो हम कामयाब रहे। हम एक निरंकुश तानाशाह सरकार को अंकुश लगाने में कामयाब रहे। जो 400 के सपने देखते थे उनको 240 पे रोकने में कामयाब रहे। आज गठबंधन की सरकार है, अकेले बीजेपी नहीं चला रही, तो बहुत सारी चीज़ों में लक्ष्य पाने में तो कामयाब रहे। दूसरी बात रही कि हमारे लिए कैसा रहा ये चुनाव, तो हमने कल समीक्षा बैठक की है। उसमें सारी अच्छे बुरे तजुर्बे, जो कमियां रही, जो अच्छाइयाँ रही, सब कुछ डिस्कस किया हमने और घंटों तक बैठक चली। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक चीज़ तो इससे ये स्पष्ट निकल के आई है कि इनेलो, जेजेपी, बसपा जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा में, उनका पूरे हरियाणा की सारी सीटों का वोट मिला लीजिए, वो हमारे एक सीट पे, कुरुक्षेत्र सीट के वोट से कम है। इसका मतलब हरियाणा के लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया है। ये बात इससे स्थापित हो गई। दूसरा कि कुरुक्षेत्र के चुनाव में भी जो हारता है वो हारता है, जो जीतता है वो जीतता है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड नंबर पे रहने वाले व्यक्ति को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले हों। हमको 5,13,000 वोट मिले हैं। इसका मतलब ये कि ये हार जीत तो इसका मतलब तिकड़मबाजी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों ने प्यार बहुत दिया आम आदमी पार्टी को। ये हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरे हरियाणा के एक एक बूथ के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मजबूत करें। और यही फैसला भी हुआ कल समीक्षा बैठक में कि एक एक बूथ पे जाना है, अपनी टीम को मजबूत करना है, चुनाव के लिए तैयार करना है और फिर विधानसभा चुनाव में जाएंगे। आपने सीधे आरोप लगाए कांग्रेस पर इलेक्शन होने के बाद, उसी प्रकार से मेरा भी सीधा सा ही सवाल है, क्या वो आरोप जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के थे या अनुराग ढांडा के अपने बयान था? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कई बार कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं और हम उस आधार पे हम उसके ऊपर कमेंट करते हैं। आप मेरा उस दिन भी वक्तव्य देखें तो यही था कि हमने अभी समीक्षा नहीं की है, लेकिन जो हमारे पास फीडबैक आया है वो ये है। और अब वो सारी चीज़ें जो मैंने बोली थी वो भी, जो नहीं बोली वो भी, वो सारी चीज़ें अब समीक्षा बैठक में चर्चा हो चुकी है, उनके ऊपर विस्तृत कारणों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब मैं आधिकारिक तौर पे ये स्पष्ट तौर पे ये कह सकता हूँ कि जो कमियां रही उससे भी हमने सीखा और आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी वो भी दुरुस्त किया, उसके लिए भी मैकेनिज्म स्थापित किया और ये निर्णय लिया है कि एक एक बूथ के ऊपर अब अपनी टीम को मजबूत करें, अपने बूथ के ऊपर लोगों को तैयार करें चुनाव के लिए, ताकि कहीं किसी तरीके की कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे, कोई डिपेंडेंसी ना रहे किसी तरीके की किसी चीज़ पे। तो वो निर्णय लेने के बाद मुझे लगता है कि अब आधिकारिक तौर पे ये कहा जा सकता है अब हम विधानसभा चुनाव की तैयारी की तरफ बढ़ गए। जो पीछे छूट गया वो छूट गया, उससे हमने बहुत कुछ हासिल किया, उससे सीखा। पुराने बयान को विड्रॉ कर रहे हैं आप? नहीं, जो मैंने कहा वो कहा, मैं उसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं थी। जो फीडबैक था उसके आधार पे मैंने कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन सारी चीज़ों पे चर्चा होने के बाद, एक विस्तृत समीक्षा होने के बाद ये कहा जा सकता है स्पष्ट तौर पे कि जो पीछे छूट गया वो छूट गया, उससे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अर्जित किया, हरियाणा के लोगों ने हमें प्यार दिया, स्वीकार किया। अब हमारा लक्ष्य विधानसभा चुनाव है, हम उसकी तरफ बढ़ गए हैं, अब उसके लिए तैयारी करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं, किस प्रकार से नीट का एग्ज़ाम हुआ, किस प्रकार से रिजल्ट आउट हुआ, आप कैसे देखते हैं? क्या इसका सही उपचार हो सकता था? किस ढंग से ये सही एग्ज़ाम हो सकता था? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो अग्निवीर योजना हो। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक आ गया था कि फोर्सेस में सैनिकों की संख्या लगातार घट रही है, लोगों का इंटरेस्ट घट रहा है उसके अंदर। जब आप हरियाणा और पंजाब के युवा को डिस्करेज कर देंगे, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है सेना के अंदर, जब आप उनको डिस्करेज कर देंगे, अग्निवीर योजना ले आएंगे कि 4 साल में रिटायर कर देंगे आपको, तो फिर कैसे सेना मजबूत होगी? तो इस तरीके के फैसले बीजेपी सरकार के रहे हैं। नीट भी उन्हीं फैसलों में से एक है कि ये एग्ज़ाम कभी भी ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाते। इनकी गुजरात से लेके हरियाणा से लेके केंद्र तक की कोई सरकार देख लो, पेपर लीक होना, पेपरों में गड़बड़ी होना, सिस्टम में गड़बड़ी होना, ये बहुत आम बात है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेक्सस काम करते हैं पेपर लीक कराने के लिए और उनके ऊपर राजनीतिक हाथ होता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते किसी भी हालत में। बीजेपी के ऊंचे लोगों के कनेक्शन इन सारे चीज़ों के साथ, इन सारे षड्यंत्रों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उसकी जांच कभी आज तक नहीं हुई है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे अनुराग ढांडा साहब, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिजली को लेकर अब हरियाणा को कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि हरियाणा का प्रतिनिधित्व मनोहर लाल, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा वो काफ़ी बेहतर रहा। कुछ सीखने की ज़रूरत है, वो सीखेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए अगली रणनीति जो है वो जल्द बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।